नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर लॉरेंस एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक नया एपिसोड का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है किस्सा कहानी। ये सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे हमारे आसपास हो जाने वाला कुछ अननेचुरल घटना के बारे में जिसको साइंस के भाषा में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, जिसको कोई पैरानॉर्मल बोलते हैं तो कोई भूतिया बोलते हैं। तो चलिए ऐसे ही एक कहानी से शुरुआत करते हैं हम लोगों का ये नया सीरीज़ का। एंड इस किस्से में हम मेरा खुद के साथ हो जाने वाला एक कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इट्स बिन 5 years कि मैं अपने होम स्टेट वेस्ट बंगाल से बाहर रहता हूँ, मेरे पढ़ाई के कारण और मेरे जॉब के कारण। तो मुझे ये ज़रूरत महसूस हुआ कि बहुत लंबे समय से मैं अपने होम स्टेट से, मेरे कल्चर से दूर हूँ, तो मुझे रिलोकेट करना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं करंटली जॉब कर रहा था मुंबई में एंड मैंने मेरे खुद के लिए एक जॉब ढूंढना शुरू कर दिया कोलकाता में। एंड लकीली बहुत जल्दी मुझे एक जॉब मिल भी गया। बट कोलकाता में जब मैं आ रहा था तो मुझे एज पर द ऑफिस लोकेशन जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में काम करना था वो था मेरे खुद के लिए रहने लायक एक घर ढूंढना। और इसमें मेरे लिए बहुत ही एक मिनिमम क्राइटेरिया था एक बैचलर के हिसाब से कि एक फर्निश्ड अपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत कुछ अच्छा खासा फर्नीचर रह जाए एंड जिसमें फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एंड किचन का कुछ फैसिलिटीज़ रह जाए। तो मैंने बहुत सारे ब्रोकर से कांटेक्ट किया एंड फाइनली मुझे एक ब्रोकर के थ्रू एक ऐसा घर मिल गया जो मार्केट से बहुत ही कम रेट में है एंड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। तो पहले मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इतना अच्छा फर्निश्ड एक अपार्टमेंट, वो भी एक सोसाइटी में, कैसे मार्केट से इतना कम रेट में मिल रहा है। बट कौन सोचता है, हम बैचलर हैं, हम साइंस वाले लोग हैं। तो मैंने दोबारा उस विषय में चर्चा ना करते हुए या दिमाग ना लगाते हुए ब्रोकर को अपना अमाउंट पे कर दिया एंड मैं वो घर में शिफ्ट हो गया क्योंकि मुझे विद इन नेक्स्ट 2 days ऑफिस ज्वाइन भी करना था। तो उधर शिफ्ट होते ही सोसाइटी में गार्ड से बातचीत करके मैंने एक मेड को भी रख लिया जिसको मैंने नॉर्मल साफ सफाई एंड सुबह एंड शाम का खाना बनाने के लिए ठीक किया था। तो एज़ यूजुअल मेरा ऑफिस चालू हो गया। तो पहले 2 से 3 महीना बहुत ही सुनहरा रहा मेरे लिए। सुबह भाई आता था, मैं एक्सरसाइज करता था, उसके बाद मैं ऑफिस जाता था, ऑफिस से मैं वापस आता था, फिर भाई आता था, मैं खाना खाता था, दोस्तों से एंजॉय करता था, दोस्तों के साथ एंड सो जाता था। लेकिन पहली बार मुझे कुछ अननेचुरल फील हुआ। ये टाइम था 2021 दिसंबर का, ठंड का समय था। तो मैं एक दिन ऑफिस से जब वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ उस घर का जो फ्लोर है, बेसिकली उसमें व्हाइट कलर का टाइल लगा हुआ था जिसके ऊपर मेरे लिविंग रूम में 3-4 लड़कियों का बाल गिरा हुआ है। तो मुझे देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा, बट बाद में मैंने सोचा कि काम वाली बाई आती होगी। तो बेसिकली मैं इधर कह दूँ, मेरे रहते हुए काम वाली बाई सुबह आती थी, बट रात में वो आती थी और खाना बना के चली जाती थी। शाम में 6-7 बजे तक मैं ऑफिस से वापस आता था, लगभग 8:30 तक आके मैं खाना खा के सो जाता था। तो उस दिन भी मैं जब 8-8:30 को आया तो मैंने नॉर्मल सोचा कि डेफिनेटली काम वाली बाई आई होगी एंड किसी कारण से उसका बाल गिरा होगा, जो नॉर्मली हम नहीं देखते हैं, बट उस दिन हुआ होगा कुछ, तो दैट्स वाई इट्स ओके, साफ सफाई नहीं हुआ होगा। बट ये जो चीज़ है ये कंटिन्यूअस 2-3 दिन तक होता रहा। तो आई कंप्लीटली इग्नोर इट एंड मैंने माइंड से किसी भी तरीके का सोच को निकाल दिया। लेकिन काम वाली बाई एक दिन नहीं आया क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा खराब था। तो बैक टू बैक उसने 2 दिन नहीं आया, लेकिन तबीयत खराब होने से पहले वो साफ सफाई करके प्रॉपर घर को क्लीन करके गया हुआ था।
तो अगले 2 दिन वो नहीं आया, तो मैं नॉर्मल ऑर्डर करके स्विगी ज़ोमैटो से खाना खा रहा था। तो एक दिन मैं जब ऑफिस से वापस आता हूँ, मैं देखता हूँ फिर से वही चीज़ का रिपीटेशन कि मेरा फ्लोर पे, लिविंग रूम का फ्लोर पे वो बाल, कुछ लड़कियों का लंबे बाल गिरा हुआ है, जो चीज़ मैंने सुबह ऑफिस जाते वक्त नहीं दिखा था। एंड सरप्राइजिंगली काम वाली बाई भी मेरे घर पे आ नहीं रहा था। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा बहुत ऑकवर्ड तो लगा, बट मैंने इस चीज़ को ओवरलुक कर लिया। उसके बाद इस किस्से में दूसरे मोड़ आता है मिड ऑफ दिसंबर में, जब एक दिन मैं मेरे दोस्तों के साथ घर में एक छोटा सा पार्टी किया था और दोस्त लोग लगभग 12 के आसपास जब चले गया था, मैं एज यूजुअल फ्रेश अप होके सारे लाइट वगैरह ऑफ करके मैं लिविंग रूम में चला गया था, मेरे सारे बर्तन को समेट के मैं बेडरूम की ओर गया एंड मैं सो गया। तो इधर बता दूं, ये जो अपार्टमेंट था तो इसमें एंट्री डोर के बाद डायरेक्ट लिविंग रूम था, बाजू में एक ओपन किचन था एंड उसके बाद एक कॉरिडोर जा रहा था। उस कॉरिडोर का लेफ्ट साइड में बाथरूम था एंड उस कॉरिडोर सीधा जाके एक डोर में हिट करता था जो बेडरूम के ओर जाता था। बेसिकली ये एक 1 BHK फर्निश्ड अपार्टमेंट था। तो मैं जब बेडरूम में सो गया तो उस टाइम हम देखे कि लगभग 3-3:30 के आसपास होगा, अचानक से कुछ आवाज आया एंड मेरा नींद खुल गया। तो मेरा जब नींद खुला, मैं देखा कि दरवाजे के नीचे से एक रोशनी आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैं तो पूरा घर का लाइट ऑफ करके आया था, तो ये रोशनी आ कहाँ से रहा है। तो मैं सोचा ठीक है, बाहर से लाइट आ रहा होगा, तो मैं इग्नोर करके सो गया। बट सर्टेनली मेरे दिमाग में दूसरा थॉट भी आया कि मैंने एक आवाज़ भी सुना था और उसके बाद वो रोशनी भी आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है इतना ज़्यादा रोशनी। नेचुरली वो आता नहीं था। तो मैंने बाई क्यूरियोसिटी, इट वॉज 3:30 ऑन माई क्लॉक, मैं दरवाज़ा खोला बेडरूम का एंड मैं वो कॉरिडोर से लिविंग रूम की ओर जाते हुए मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि उस कॉरिडोर में जो वॉशरूम था उसका दरवाज़ा खुला हुआ है एंड उसका लाइट ऑन है। तो बाद में मैंने सोचा मे बी एक्सीडेंटली मैं वो लाइट ऑन करके, जो यूजुअली हम करते नहीं है, शायद से हम सोने से पहले रेगुलर वॉशरूम का लाइट ऑफ करके बाथरूम का दरवाज़ा लॉक करके फिर सोते हैं, बट शायद से एक्सीडेंटली मुझसे छूट गया था। तो इट वॉज कम्प्लीटली ओके। बट लेट मी टेल यू, द वेरी नेक्स्ट डे ये चीज़ मेरे साथ फिर से हुआ कि 3-3:30 के आसपास मेरा सोने के बाद मेरा कुछ आवाज़ से नींद खुल गया एंड मैं जब बेडरूम का दरवाज़ा ओपन किया तो मुझे सेम वो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ मिला एंड उससे लाइट ऑन मिला। तो इस बार मुझे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल फील हुआ एंड मैंने ये चीज़ मेरे घर में बताया। तो घर में सुनने के बाद मम्मी हमको बोले कि शायद से ये जो चीज़ है ये आप नशा कर रहे हैं या किसी तरीके का मजाक हम कर रहे हैं। तो वो भी इस चीज़ को कम्प्लीटली ओवरलुक कर दिए। तो आई वॉज कम्प्लीटली ओके अबाउट दिस। बट लेट मी टेल यू, ये चीज़ जो भी एंटिटी था उसमें, या एंटिटी था कि क्या था हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट इसका प्रेजेंस ये बहुत बारीकी से जाहिर किया 2021 29 दिसंबर, जब हम ऑफिस से वापस आते हैं एंड उस दिन पूरा रात हम सोते नहीं हैं क्योंकि हम ऑफिस का कुछ टास्क कर रहे होते हैं, लेकिन हम पूरा घर का लाइट वगैरह ऑफ करके, बेडरूम में लाइट भी ऑफ करके, बेड में नॉर्मल लेट के लैपटॉप में काम कर रहा था एंड अचानक से वही 3-3:30 के आसपास मुझे वो आवाज़ सुनाई दिया एंड मैंने देखा कि वो बेडरूम के नीचे से, जहाँ पे डार्कनेस था बहुत से, वो रोशनी दिखा एंड जहाँ पे मैं जगा हुआ था, मैंने अपना बेडरूम का डोर ओपन किया एंड मैंने जब वॉशरूम की तरफ गया तो मैं देखा उसका दरवाज़ा ओपन है एंड उसमें से फिर वही लाइट आ रहा है। तो आई गॉट कम्प्लीटली शॉक। द वेरी नेक्स्ट डे व्हाट आई डिड, मैंने ये चीज़ किसी को बताया नहीं, बट द वेरी नेक्स्ट डे मैं पूरी रात अगेन जगा हुआ था। मैं सारा लाइट ऑफ कर दिया था एंड पूरी रात मैं बेड पे बैठा हुआ था उस दरवाजे के नीचे देखते हुए कि रोशनी आ रहा है कि नहीं।
3 बजा मुझे नहीं दिखा, 3:15 नहीं दिखा, 3:30 के आसपास भी कुछ नहीं दिखा। अचानक से मुझे एक आवाज़ आया एंड मैं उठ के देखा कि 5 मिनट 10 मिनट और गुजर गया है एंड मैं शायद से सो गया था। एंड उसी टाइम आई गेट कम्प्लीटली शॉक्ड, क्योंकि मैं जब दरवाजे की तरफ देखा, मैं देखा अगेन दरवाजे के नीचे से वो रोशनी दिख रहा है। एंड जब मैं दरवाज़ा खोला तो मैं वॉशरूम की तरफ जब बढ़ा, मैं देखा कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है एंड उसमें लाइट जल रहा है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा एंड मैं अपना दरवाज़ा लिविंग रूम का ओपन करके, मैं डोर लॉक करके सोसाइटी का गार्डन में जाके सिक्योरिटी गार्ड के साथ खड़ा था। उसको मैंने पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैं घर चला गया था। लगभग 1 महीने बाद मैं जब वापस आया तो मैं ये सारी चीज़ों के बारे में घर में बताया था एंड मैं मेरे मम्मी के साथ वापस आया एंड मैं डिसाइड कर लिया था कि विद इन द मंथ ऑफ जनवरी हम एंड में वापस आए हैं तो अगले 15 दिन में हम घर छोड़ देंगे। तो एज यूजुअल मैं दूसरा रूम के लिए सर्च करना चालू कर दिया। मीनवाइल मम्मी सोसाइटी में 3-4 लोगों से बातचीत कर रहा था। तो उसी के दौरान मुझे उनको कुछ अननेचुरल महसूस हुआ, क्योंकि पड़ोस में एक बच्चा रहता था उसके मम्मी के साथ। तो उस बच्चे को मम्मी बोले कि पढ़ाने के लिए मेरे बेटे के पास आप शाम में भेज सकते हैं, उनको वो जो नॉर्मल टॉपिक है, क्लास 5 में पढ़ता था वो लड़का, तो उसको पढ़ा देगा। बट उसके मम्मी बोले कि उस रूम में तो कभी हम भेजेंगे नहीं। तो उस टाइम पे ही मम्मी को थोड़ा सा अननेचुरल तो फील हुआ, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं तो वो लोग इग्नोर कर गए। उसके बाद मम्मी घर वापस आके काम वाली बाई से भी पूछा कि इस रूम में कुछ हुआ था क्या, लेकिन वो भी इग्नोर कर गए। उसके बाद थ्रू ए नॉर्मल रिसर्च मम्मी को पता चला कि जो ओनर था उसका वाइफ डेथ कर गए थे जस्ट 1 और 1.5 ईयर बैक। उसके बाद हम लोग जिस दिन शिफ्ट होने वाले थे उससे 1 हफ्ते पहले मम्मी एक दिन छत पे कपड़ा सुखाने गई एंड उधर हम लोगों का जो अपार्टमेंट था उसके ठीक ऑपोजिट में जो टेनेंट था उसके साथ मम्मी का मुलाकात हुआ। शी वॉज एन ओल्ड लेडी, मोर देन आई थिंक 60 to 65 उनका एज होंगे। तो उनके साथ वार्तालाप के दौरान मम्मी उनको बोले कि मैडम इस रूम में कुछ अननेचुरल हुआ था क्या। तो वो जो ओल्ड लेडी थे, शी वॉज गेट कम्प्लीटली शॉक्ड। शी टोल्ड कि आपके बेटे कैसे इतने दिन से उस फ्लैट में रह रहा है, ये मुझे पता नहीं। तो मम्मी बोले क्यों, क्या हुआ था। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उस फ्लैट का जो लैंडलॉर्ड है एंड उसके जो वाइफ है, जस्ट 1.5 ईयर बैक दे डिडंट हैव ए गुड रिलेशन बिटवीन देम एंड उन लोगों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ था एक दिन। एंड पोस्ट दैट जो हस्बैंड थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड थे, वो कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते भर के लिए वो बाहर चले गए थे एंड उसके बाद 1 हफ्ते तक उनके जो वाइफ थे वो घर से बाहर नहीं निकले थे, डोर भी नहीं खोले थे। उसके बाद जब पड़ोसियों को बदबू आने लगा तब सब लोग उसके हस्बैंड को खबर किए, सब लोग वापस आया। बहुत बुलाने पे भी दरवाज़ा नहीं खोला गया। उसके बाद दरवाज़ा तोड़ के पुलिस बुला के जब अंदर गया तो तब देखा गया कि उसके जो वाइफ थे उनका डेथ हो गया है। दैट मीन्स उन्होंने सुसाइड कर लिया था उसी फ्लैट में, उसी अपार्टमेंट में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उन्होंने पॉइजन लिया था एंड उसके बाद उन्होंने सीलिंग से हैंग करके सुसाइड किया था। एंड इस प्लॉट को ऐसे पुलिस ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो वॉशरूम था उसमें उन्होंने पॉइजन लिया था, उसके बाद उन्होंने आके लिविंग रूम में ये सुसाइड अटेम्प्ट किया था एंड शी एक्सपायर्ड। एंड उसके बाद कोई भी शुद्धिकरण वो घर में हुआ नहीं था, डायरेक्टली रेंट पे लगा दिया गया। एंड मेरे से पहले जितने भी टेनेंट उसमें थे, कोई भी 2 से 3 महीने के ज़्यादा रह नहीं पाए एंड सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। किसी का हाथ पैर टूट गया है, एक का कपड़े पे आग लग गया था। तो दैट इज द थिंग। तो उसके बाद इमीडिएटली उसी दिन हम लोग होटल में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि विद इन 1 वीक में शिफ्ट होने ही वाला था।
एंड मेरे मम्मी मुझे एक मंदिर में लेके जाते हैं एंड उस मंदिर में मुझे बोला जाता है कि लकीली आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं एंड नॉर्मल एक पूजा हम लोग करते हैं। तो ये जो हो जाने वाला एक किस्सा या कहानी है मेरे खुद के साथ हुआ। अभी ये भूत है, ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कोई एंटिटी का उधर प्रेजेंस है या वो कुछ बताना चाह रहा है, ये किसी को मालूम नहीं। बट ये एक ऐसा चीज़ है जो एक किस्सा या कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जिसको साइंस की भाषा में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे घटना हम लोग के आसपास हो जाता है। तो आज का कहानी इधर ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में विद ए न्यू किस्सा कहानी एंड स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।